हेलो गाइस, क्या हाल चाल। स्वागत है आपका हमारे चैनल पैसिफिक अकाउंट्स में। आज हम करेंगे अपने पास चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट। कौन सा चैप्टर स्टार्ट करेंगे? चैप्टर नंबर 4, दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आज हम स्टार्ट करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। और हम स्टार्ट करेंगे अपने पास एक्सरसाइज 4.1 और आज हम कवर करेंगे उसका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन देखना हो पूरी 10th की बुक का, एनसीईआरटी की बुक का, तो एक प्लेलिस्ट हमने प्रिपेयर की है, उस प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हो। प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। कोई भी डाउट होता है तो सर क्या करें, आप लोग कमेंट कर सकते हो या फिर टेलीग्राम ग्रुप में भेज सकते हो। कमेंट कर सकते हो या फिर टेलीग्राम ग्रुप में भेज सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप का नाम सर पैसिफिक अकाउंट। अगर डायरेक्ट ज्वाइन करना हो तो लिंक से ज्वाइन करना है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी पड़ा हुआ है। वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के पास और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलो देखते हैं आज का हमारा टॉपिक क्या है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नया चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा नया चैप्टर है और हमें आज स्टार्ट करना है अपने पास एक्सरसाइज 4.1। एक्सरसाइज 4.1 सर, इसके एग्जांपल बहुत ईजी है। अगर आप हम एक्सरसाइज भी सोल्व कर लेंगे ना तो एग्जांपल ऑटोमेटिक सोल्व हो जाएंगे। कुछ ऐसे खास एग्जांपल नहीं है। क्या है अपने पास, पहला देखो एक्सरसाइज 4.1 क्या बोलती है अपने पास यहाँ पे। चेक वेदर द फॉलोइंग आर द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्या जो ये नीचे लिखे हुए 8 केस, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, हमें ये बताना है। सर जी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म हमने पढ़ी थी चैप्टर नंबर 2 के अंदर पढ़ी थी शायद। क्या होती है सर? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। दिस इज द फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन which is shown by a x square plus bx plus c is equal to 0. Now exercise 4.1, exercise is 4.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट क्या बोला हुआ है? x प्लस 1 का होल स्क्वायर, x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ x माइनस 3, 2 टाइम्स ऑफ x माइनस 3। सो a प्लस b का होल स्क्वायर मतलब कि x प्लस 1 का होल स्क्वायर। क्या लगेगा अपने पास इस पे फॉर्मूला? a प्लस b का होल स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर हम यहां पे लगाएंगे। क्या आ जाएगा अपने पास? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab ये लग जाएगा अपने पास। पहले हम LHS सोल्व कर रहे हैं, ठीक है, या फिर हम पूरे को एक साथ ही सोल्व कर लेंगे। मैं सिर्फ आपको x प्लस 1 का होल स्क्वायर खोल के दिखा रहा हूं कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या हो जाएगी अपने पास? x हो जाएगी और b की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। अगर हम पुट करें तो क्या आ जाएगा? x का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ x इंटू 1। तो इसको हम क्या लिखेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x। तो हम क्या लिख देंगे हम इसको x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x। ये आ गया अपने पास x प्लस 1 का होल स्क्वायर। सो कैसे करेंगे? अब देखो x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इज इक्वल टू क्या अपने पास? 2 इंटू एक्स माइनस 3। 2 की मल्टीप्लाई x के साथ करेंगे तो क्या आएगा? 2x। अब 2 की मल्टीप्लाई 3 के साथ करेंगे तो क्या आएगा? 6। बीच में क्या साइन है अपने पास? माइनस का साइन हो गया। अब कंप्लीट को एक साइड लिख लो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, ये प्लस का 2x इक्वल टू से दूसरी साइड जाके माइनस का 2x, ये प्लस का 6 इक्वल टू से दूसरी साइड जाके माइनस का 6 इक्वल टू से दूसरी साइड जाके प्लस का 6 इज इक्वल टू 0। अब देखो 2x से क्या कैंसिल हो गया अपने पास? 2x कैंसिल हो गया। अब क्या बचा? एक्स स्क्वायर प्लस देखो क्या बचेगा अब अपने पास? एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6 क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर प्लस 7 इज इक्वल टू 0। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म क्या अपने पास? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? यस इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यस इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कैसे बनी सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन? ये तो समझ में ही नहीं आया। इसमें bx की तो x तो है ही नहीं इसके अंदर। अरे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2x स्क्वायर प्लस 0x प्लस 7 इज इक्वल टू 0 प्लस 0x ये आ जाएगा अपने पास। यहाँ पे डिग्री चेक करते हैं। मेन क्या चेक करते हैं? हम डिग्री चेक करते हैं इक्वेशन की डिग्री कितनी है अपने पास। डिग्री मींस पावर। पावर सबसे बड़ी पावर कितनी है अपने पास? यहाँ पे सबसे बड़ी पावर कितनी है इसके अंदर? 2 है। सबसे बड़ी पावर कितनी है? 2। सबसे बड़ी पावर कितनी है? 2। क्या 2 सबसे बड़ी पावर इसकी? हाँ है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बन जाएगा, ठीक है। तो ये अपने पास क्या हो जाएगा? पार्ट 1 हो गया अपने पास ये, ठीक है। इस तरह से हमें सोल्व करना है क्या? फर्स्ट पार्ट। अब हम देखते हैं सेकंड पार्ट। तो इसके आगे हम क्या लिख लेंगे? यस इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नाउ सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट क्या बोल दिया क्वेश्चन में? एक्स स्क्वायर माइनस 2x, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 2 इंटू
3 माइनस एक्स इंटू 3 माइनस एक्स, ये लिख लिया हमने। यस सर, ये लिख लिया। कैसे सोल्व करेंगे, देखो एक्स स्क्वायर माइनस 2x, इसमें कोई फॉर्मूला वगैरह तो लग नहीं रहा, डायरेक्ट ही सोल्व करेंगे। -2 की मल्टीप्लाई 3 के साथ करेंगे तो 2 3 जा 6, लेकिन साथ में साइन किसका है, माइनस का। अब -2 और x, पहले 2 और x की मल्टीप्लाई करेंगे। देखो पहले 2 इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ऐसे ही होगा। 2 की x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा, 2x आएगा। 2 के साथ भी माइनस का साइन, x के साथ भी माइनस का साइन, दोनों माइनस मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा अपने पास, प्लस का 2x। क्या बन जाएगा, प्लस का 2x। सो एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये माइनस का 6 इक्वल टू से दूसरी साइड जाके प्लस का 6, ये प्लस का 2x इक्वल टू से दूसरी साइड जाके माइनस का 2x इज इक्वल टू 0। हो गया, यस सर हो गया। नाउ एक्स स्क्वायर माइनस 2x कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और साइन क्या रह जाएगा, माइनस का, क्या आ जाएगा, माइनस का 4x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ये भी क्या बन जाएगा, क्या ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की फॉर्म में है। यस सर, परफेक्ट है। क्या यहाँ पे डिग्री 2 है अपने पास, यस सर डिग्री भी 2 है अपने पास यहाँ पे। सो यस इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यस इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बोल देंगे सर जी, ये अपने पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये भी क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। फर्स्ट का सेकंड पार्ट कंप्लीट हो गया, तो इसके आगे क्या लिख लेंगे, यस it is a quadratic equation. Now third part, x minus 2 ब्रैकेट बंद x plus 1 is equal to x minus 1 ब्रैकेट बंद x plus, ये अपने पास है। अब कैसे सोल्व करेंगे, देखो कैसे सोल्व करेंगे। सबसे पहले मैं सोल्व कर रहा हूं x minus 2 x plus 1, x minus 2 x plus 1 को मैं पहले सोल्व कर रहा हूं, क्या आएगा वो देखते हैं। x की मल्टीप्लाई पहले x के साथ, क्या आ जाएगा अपने पास, x मल्टीप्लाई बाई x, x की मल्टीप्लाई अब 1 के साथ, अब x की मल्टीप्लाई किसके साथ, 1 के साथ, क्या आ जाएगा अपने पास, बीच में प्लस का साइन है तो x मल्टीप्लाई बाई 1। नाउ 2 की मल्टीप्लाई x के साथ, क्या आ जाएगा 2x, लेकिन साथ में 2 के साथ किसका साइन है, माइनस का, तो क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। उसके बाद 2 की मल्टीप्लाई किसके साथ, 1 के साथ, 2 की मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे, कितना आएगा, 2 आएगा, और साथ में साइन किसका अपने पास, माइनस का साइन है। ये हो गया। अगर हम इसको करेक्ट फॉर्म में लिखे तो x इंटू एक्स क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर, x की मल्टीप्लाई x 1 के साथ करेंगे तो x, ये क्या आ जाएगा, माइनस का 2x, और ये माइनस का, अगर हम इसे सोल्व कर ले तो क्या बचता है अपने पास, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का x, -2 + 1, क्या अपने पास -2 + 1, साइन अलग अलग है सर तो माइनस करेंगे, 2 - 1 कितना बचेगा अपने पास, 1 बचेगा, लेकिन बड़े वाले के साथ साइन किसका सर, माइनस का, तो क्या आ जाएगा, माइनस का 1। तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, माइनस का 1x लिख लेंगे, या फिर खाली x लिख लेंगे, माइनस का 2, ये अपने पास सोल्व करके आ गया इस साइड का, ये हो गया। नाउ अब हम क्या सोल्व करेंगे, x - 1 ब्रैकेट x + 3, अब हम इसको सोल्व कर लेंगे, बाद में इक्वल पुट कर लेंगे ना, इनको एक बार में इक्वल पुट कर लेंगे, ठीक है। सो x की मल्टीप्लाई x के साथ करेंगे, क्या आएगा अपने पास, x स्क्वायर। नाउ x की मल्टीप्लाई 3 के साथ करेंगे, क्या आएगा, 3x, इनके बीच में साइन किसका है, प्लस का साइन है सर, किसका साइन है, के बीच में प्लस का साइन है। उसके बाद 1 की मल्टीप्लाई x के साथ करेंगे तो क्या आएगा, 1 की मल्टीप्लाई x के साथ करेंगे, 1x लिख लो या फिर खाली x लिख लो, लेकिन साथ में 1 के क्या साइन है, माइनस, तो क्या बच जाएगा, माइनस। नाउ 1 की मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे, 3 के साथ करेंगे, तो क्या आ जाएगा अपने पास 3, लेकिन साथ में सर साइन किसका है, माइनस का साइन है। नाउ एक्स स्क्वायर 3x - x, 3 - 1 2, तो क्या बच जाएगा अपने पास 2x, ठीक है, और माइनस का 3, ये आ जाएगा अपने पास, ठीक है। इतना आ गया, यस सर इतना आ गया। देखो बहुत आराम से समझा रहा हूं मैं, बहुत आराम से, बहुत प्यार से समझा रहा हूं, आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। देखो इतने आराम से समझा सकते, इससे ज्यादा तो हम भी कुछ नहीं कर सकते। नाउ देखो क्या आएगा अपने पास, x स्क्वायर - x - 2, इसको हमने सोल्व करके लिख दिया, इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2x - 3, x स्क्वायर प्लस 2x - 3, इतना हो गया, यस सर हो गया। अब सब सारी टर्म को एक साइड ले जाओ इक्वल टू से, x स्क्वायर - x - 2, x स्क्वायर इस साइड प्लस का इक्वल टू से दूसरी साइड माइनस का, x स्क्वायर इस साइड प्लस का इक्वल टू से दूसरी साइड माइनस का, ये माइनस का 3 इक्वल टू से दूसरी साइड जाके प्लस का 3 इज इक्वल टू 0, इतना हो जाएगा, यस सर इतना हो जाएगा। अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का कैंसिल हो गया, माइनस का 2x माइनस का x, माइनस का 2x माइनस का x, दोनों माइनस की टर्म में क्या हो जाएगी सर, ऐड हो जाएगी, और क्या बन जाएगा ये -2 - 1, 2 + 1 3, सर साइन किसका है, माइनस का, तो माइनस का साइन आ जाएगा, 3 - 2 कितना आ जाएगा अपने पास 1, किसका, प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। क्या ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है, क्या ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है, नहीं सर नहीं है, नहीं है। क्या इसकी डिग्री 2 है,
क्या इसकी डिग्री 2 है? नहीं सर, यहाँ पे तो मैक्सिमम डिग्री पावर कितनी है? 1 ही है, डिग्री 2 भी नहीं है, तो हम क्या लिख लेंगे? नो इट इज नॉट एन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नो इट इज नॉट एन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कहेंगे। ठीक है, ये अपने पास आंसर है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के थर्ड पार्ट का। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के थर्ड पार्ट का ये अपने पास आंसर हो गया। ठीक है, अब देखो इन क्वेश्चन में ना ऐसा कुछ खतरनाक है नहीं कि मैं आपको कुछ अलग ही समझा दूं कि नहीं, कुछ अलग लेवल पे लेके चलो, कुछ कर ही नहीं सकते, जैसे वैसे सोल्व करेंगे। जहां समझाने का वहां समझा देंगे, जहां नहीं है वहां छोड़ देंगे। तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे? नो इट इज नॉट एन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इतना हो गया? यस सर हो गया। अब हम फोर्थ पार्ट देखते हैं, क्या आ जाएगा अपने पास? x माइनस 3 ब्रैकेट बंद 2x प्लस 1, 2x प्लस 1 इज इक्वल टू x इंटू एक्स प्लस 5, x इंटू एक्स प्लस 5। जरा सोल्व करेंगे इसको, क्या आ जाएगा अपने पास वो देखते हैं। देखो पहले इसे ही सोल्व कर लेते हैं। x माइनस 3 2x प्लस 1, पहले इसे हम सोल्व कर लेंगे। क्या आएगा अपने पास? x की मल्टीप्लाई x के साथ क्या आ जाएगा? इसको ऐसे लिख ले 2x मल्टीप्लाई बाई x। नाउ x की मल्टीप्लाई 1 के साथ 1 की और x की मल्टीप्लाई करेंगे तो सर वही बचता है जो अपने पास अल्फाबेट होता है x, बीच में साइन किसका? इनका प्लस का साइन है। नाउ 3 की मल्टीप्लाई 2 के साथ, इसको ऐसे लिख ले, माइनस का साइन है ना 3 के साथ, तो 3 आ जाएगा। माइनस 3 मल्टीप्लाई बाई 2x, मल्टीप्लाई आगे कर लेंगे। अब माइनस 3 की मल्टीप्लाई 1 के साथ, 3 की मल्टीप्लाई 1 के साथ कितना आएगा? 3, और साथ में साइन किसका अपने पास? माइनस का साइन है। नाउ x मल्टीप्लाई बाई x क्या हो जाएगा? x स्क्वायर, साथ में क्या है 2, तो इसको हम क्या लिख लेंगे? 2x स्क्वायर, प्लस में क्या है अपने पास? x माइनस 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 6, और साथ में क्या है? x, और पीछे क्या है अपने पास? माइनस का 3। इतना आ गया? यस सर। नाउ 2x स्क्वायर माइनस 6 प्लस 1, माइनस 6 प्लस 1, माइनस 6x प्लस x, माइनस 6 प्लस 1, दोनों के साइन अलग है तो सर क्या होगा? माइनस होगा। 6 माइनस 1 कितना आ जाएगा? 5, और बड़े वाले के साथ साइन किसका? माइनस का, तो क्या आ जाएगा? माइनस। तो 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3, ये आ जाएगा अपने पास इस साइड का सॉल्यूशन। नाउ x इंटू x प्लस 5, इसको कैसे सोल्व करेंगे? x की मल्टीप्लाई पहले इस x के साथ क्या बन जाएगा? x स्क्वायर, अब इस x की मल्टीप्लाई 5 के साथ क्या आ जाएगा? 5x, बीच में प्लस का साइन, प्लस हमने लिख लिया। इतना हो गया? यस सर, इतना अपने पास आ गया। इतना हो गया? यस सर जी हो गया है। चलो इतना हो गया। अब हम आगे लिखते हैं। क्या है अपने पास? 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 5x, x स्क्वायर प्लस 5x। इतना हो गया? यस सर हो गया। सो 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3, ये प्लस का x स्क्वायर इससे हटा के माइनस का x स्क्वायर, ये प्लस का 5x इससे हटा के माइनस का 5x इज इक्वल टू 0। नाउ 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, दो में से एक घटाएंगे तो खाली अपने पास एक x स्क्वायर बचेगा। माइनस का 5x माइनस का 5x, माइनस का 5 माइनस का 5, दोनों माइनस की टर्म प्लस हो जाएगी। 5 प्लस 5 5 प्लस 5 10, और साइन किसका रह जाएगा? माइनस का, क्योंकि दोनों ही माइनस की टर्म है। माइनस का 10x, और ये क्या है? माइनस 3 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 3। अब हमें क्या चेक करना है? क्या ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की फॉर्म में है? क्या ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की फॉर्म में है? यस सर बिल्कुल है। क्या इसकी डिग्री 2 है? क्या इसकी डिग्री 2 है? यस सर, इसकी डिग्री 2 है। डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर 2 है। यस सर है। तो क्या सर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी? यस इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यस इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हाँ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल देंगे कि सर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि इसकी डिग्री कितनी अपने पास? 2 है। एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 3, ये था अपने पास फोर्थ पार्ट, और यहाँ पे लिख लेंगे यस इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, चलो देखो 15 मिनट तो अभी भी हो ही गई, हमें क्वेश्चन करते हुए 15 मिनट्स तो अपने पास हो गई। 4 क्वेश्चन को करने में 15 मिनट्स लग गई है, तो भाई लगभग आधा घंटा 35 मिनट तो जाएगी आराम से। ठीक है, तो मेरा टारगेट तो ये था कि मैं इस नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को भी कवर करा दूं, लेकिन मैं इस वाले क्वेश्चन को बहुत आराम से सोल्व कराऊंगा, तो इसमें मेरे को आराम से चाहिए लगभग 40-45 मिनट अलग से चाहिए, तो उसको कल नेक्स्ट वीडियो में ही देखेंगे। अब हम देखते हैं फिफ्थ पार्ट अपने पास, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फिफ्थ पार्ट। क्या बोल दिया क्वेश्चन में? देखो क्या बोल रखा है, 2x माइनस 1 एंड x माइनस 3, x प्लस 5 x माइनस 1। चलो करते हैं सोल्व इसको। 2x माइनस 1 एंड क्या अपने पास 2x माइनस 1 x माइनस 3 इज इक्वल टू क्या अपने पास x प्लस 5 और x माइनस 1, x प्लस 5 x माइनस 1, ये हमने लिख लिया। 2x माइनस 1 x माइनस 3
एंड x प्लस 5 x माइनस 1 हो गया। पहले हम क्या सोल्व करेंगे सर, पहले हम इसको सोल्व कर लेते हैं, अलग से लिख लेते हैं ताकि हमारी गलती ना हो। 2x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 मल्टीप्लाई करेंगे 2x की x के साथ मल्टीप्लाई 2x स्क्वायर। सर कैसे स्क्वायर, तो एक काम करो 2x मल्टीप्लाई बाई एक्स, लेकिन सर ये वाले साइन तो आप ऊपर लगाते हो, इसकी मल्टीप्लाई जब आप करते हो ऊपर लगाते हो तो ऊपर लगा लेते हैं। 2x की मल्टीप्लाई x के साथ करेंगे क्या आएगा, 2x मल्टीप्लाई बाई x आएगा। नाउ 2x की मल्टीप्लाई 3 के साथ करेंगे तो कैसे लिखेंगे, 2x मल्टीप्लाई बाई 3, जैसे बीच में साइन किसके, इसके यहाँ पे साइन किसका, माइनस का, तो क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। नाउ माइनस 1 इंटू एक्स, माइनस 1 इंटू एक्स एंड माइनस 1 इंटू माइनस 3, माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई माइनस 3, ये हो गया, यस सर हो गया। नाउ x मल्टीप्लाई बाई एक्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, तो साथ में मल्टीप्लाई में 2 है तो हम क्या लिख लेंगे इसको, 2x स्क्वायर। 2 मल्टीप्लाई बाई 3 कितना हो जाएगा, 6, साइन माइनस का 6x। 1 मल्टीप्लाई बाई एक्स, सर जी x लिख लो चाहे 1x लिख लो, एक ही बात होती है, तो हम इसको क्या लिख लेंगे, माइनस x लिख लेंगे। माइनस 3 मल्टीप्लाई बाई माइनस 1, माइनस 3 मल्टीप्लाई बाई माइनस 1, माइनस माइनस सर प्लस हो जाएगा, और 3 गुणा 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। नाउ इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस x, माइनस 6 माइनस 1, माइनस 6 माइनस 1, दोनों माइनस के क्या हो जाएंगे प्लस, 6 प्लस 1 7, और साइन किसका है, माइनस का, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस का 7x प्लस 3, माइनस का 7x प्लस 3, इतना हो गया, यस सर इतना हो गया। अब आगे देखते हैं, अब हम नेक्स्ट सोल्व करते हैं। सर जी आप ये एरो क्यों बनाते हो, ताकि जब आप एग्जाम में बैठो तो आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, लेकिन ये एरो ये मत करना कि सर हम पेपर में एरो लगा देना, बिल्कुल मत लगाना भाई, ये सिर्फ समझाने के लिए, ये सिर्फ समझाने के लिए। अब हम दूसरा सोल्व करेंगे, x प्लस 5 ब्रैकेट ब्रैकेट x माइनस 1, इतना हो गया, यस सर। अब x की मल्टीप्लाई x के साथ क्या आ जाएगा, x मल्टीप्लाई बाई x, x की मल्टीप्लाई 1 के साथ, लेकिन माइनस का है तो हम इसको क्या लिख लेंगे, माइनस 1x। 5 इंटू एक्स, 5 मल्टीप्लाई बाई x 5x एंड 5 इंटू 1 कितना आ जाएगा अपने पास 5, लेकिन साइन किसका अपने पास, इनके आगे माइनस का साइन है, तो क्या बन जाएगा ये एक्स स्क्वायर 5 माइनस 1, 5 माइनस 1 कितना होता है 4, प्लस का 4x एंड माइनस का 5, माइनस का 5, इतना हो गया, यस सर इतना हो गया। ये अपने पास दूसरा आ गया और ये अपने पास पहला आ गया, दोनों की इक्वल पुट कर लेंगे। अब इसकी जो वैल्यू थी वो क्या अपने पास 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू क्या अपने पास x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5, इतना हो गया, यस सर इतना सोल्व हो चुका है, ये हो गया, यस सर इतना हो गया। नाउ 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3, ये x स्क्वायर प्लस का इक्वल टू से इस साइड आके माइनस का, प्लस का 4x इस साइड आके माइनस का 4x, ये माइनस का 5 इक्वल टू से उस साइड जाके प्लस का 5 इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0, इतना हो गया, यस सर इतना हो चुका है। अब आगे देखो 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, दो में से एक घटा दो, कितना बचेगा अपने पास, सिर्फ एक्स स्क्वायर बचेगा। माइनस का 7 माइनस का 4, दोनों के साथ x है ना, तो माइनस का 7 माइनस का 4। सर जी हम एक काम करें तो, हाँ बताओ, एक काम करते हैं ना, आपने ये लिख तो दिया है, हम जरा इसको ऐसे लिख ले, हमें थोड़ा सा ना डाउट होता है कि आप समझा अच्छा रहे हो, लेकिन एक छोटा सा ना काम कर लेते हैं, मैं क्या बताओ क्या कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं 2x स्क्वायर, सर x स्क्वायर की टर्म को एक साथ लिख लो, ऐसे कर लो ज्यादा बेटर रहेगा, x स्क्वायर की टर्म को एक साथ लिख लो, सर x की टर्म को एक साथ लिख लो, x की टर्म को एक साथ लिख लो, और बिना x की टर्म को एक साथ लिख लो, ताकि ना हमें समझने में थोड़ा इजी हो जाए। आपकी एक लाइन बढ़ेगी लेकिन हमारा समझना थोड़ा इजी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। देखो भाई 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 2 माइनस 1 क्या बचेगा अपने पास 1, इसको क्या लिख लेंगे एक्स स्क्वायर, माइनस 7 माइनस 4 कितना हो जाएगा, माइनस माइनस की टर्म है सर प्लस हो जाएगी, 7 प्लस 4 सर 11 आ जाएगा, लेकिन आगे माइनस का साइन है तो दोनों के तो माइनस आ जाएगा, माइनस 11x, 5 प्लस 3 कितना हो जाएगा सर 8 इज इक्वल टू 0, ये आ गया, यस सर आ गया। नाउ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, क्या ये इस फॉर्म में है सर, यस सर है। क्या इनकी डिग्री 2 है सर, यस सर है। तो क्या इनकी डिग्री 2 है, यस सर है, तो हम क्या लिख लेंगे, यस इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यस इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, की हाँ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सो फिफ्थ पार्ट हमने सोल्व किया, फिफ्थ पार्ट सोल्व किया और इसका आगे क्या लिख लेंगे, यस इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हाँ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। ठीक है, इसी के साथ अपना फिफ्थ पार्ट सोल्व हो गया। अब हम सोल्व करेंगे अपने पास सिक्स्थ पार्ट, क्या सोल्व करेंगे अब हम अपने पास सिक्स्थ पार्ट अब हम सोल्व करेंगे। क्या बोल रखा है क्वेश्चन के अंदर, देखो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। चलो लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का सिक्स्थ पार्ट क्या बोल रहा है, देखो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू
x माइनस 2 का हम क्या लिखेंगे, होल स्क्वायर लिखेंगे। तो भाई ये तो डायरेक्ट आ गई, हमें क्या सोल्व करना पड़ेगा, इसको सोल्व करके लिख लेते हैं अलग से। x माइनस 2 का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा अपने पास, x माइनस 2 का होल स्क्वायर, इस पे फॉर्मूला क्या लगेगा सर, एक वेरिएबल x आ गया तो इस पे फॉर्मूला लग जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, सर जी a स्क्वायर, सर जी b स्क्वायर, सर जी माइनस 2ab, माइनस 2ab। सर लेकिन सर हमारे टीचर ने तो ऐसे बताया a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो भाई ऐसे कर लो चाहे ऐसे कर लो, एक ही बात, जैसा आपको अच्छा लगे, दोनों एक ही बात है, जैसे भी करना चाहो कोई दिक्कत नहीं, बस टर्म आगे पीछे हो गई और कोई इशू नहीं है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, चाहे तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर जो भी आपको आता है आप उससे सोल्व कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है, सेम आएगा। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, क्या करना है वो देखो। सर a की वैल्यू कितना है, यहाँ पे a की वैल्यू सर x है। सर b की वैल्यू क्या है, यहाँ पे b की वैल्यू कितना अपने पास 2 है। सर माइनस 2 नहीं है, नहीं, यहाँ पे माइनस 2 मत रखना, यहाँ पे माइनस 2 मत रखना, क्योंकि है ना माइनस का साइन ऑलरेडी कंसिडर करके चल रहे फॉर्मूले के अंदर ही, फॉर्मूले के अंदर ही आ गया माइनस का साइन, तो माइनस का साइन अलग से लेके मत चलना। यहाँ पे x की वैल्यू 2 और a की वैल्यू x एंड b की वैल्यू 2। लेकिन सर हमारे टीचर ने ना कुछ ये वाला फॉर्मूला नहीं बताया। मैं चलो आपके टीचर ने बताया क्या, फिर वो बताओ। x माइनस वाई का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ab, ऐसे कुछ बताया। तो भाई चाहे आप ab रख लो चाहे आप xy रख लो, डिपेंड्स ऑन यू, डिपेंड्स ऑन यू, चाहे आप ab से सोल्व कर रहे हो चाहे आप xy से सोल्व कर रहे हो, कोई भी दिक्कत नहीं है भाई इस चीज के अंदर। सर a की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू आ गई, आगे बढ़ो जरा एक बार। सो अगर हम इसे सोल्व करेंगे तो x का स्क्वायर, a की वैल्यू क्या है x का स्क्वायर, प्लस b की वैल्यू क्या है अपने पास 2 का स्क्वायर, माइनस 2 गुना a की वैल्यू x और b की वैल्यू 2, तो क्या आ जाएगा अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर कितना 4, माइनस 2 2 जा 4x, ये अपने पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x, इसकी वैल्यू आ गई अपने पास राइट हैंड साइड की आ गई। नाउ अब इक्वल पुट कर ले, एक बार कर लो सर। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x, हो गया। यस सर, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x। अरे इस साइड लेके जाना था ना, इक्वल टू से दूसरी साइड लेके चलेंगे, प्लस का एक्स स्क्वायर इस साइड जाके माइनस का एक्स स्क्वायर, प्लस का 4 इक्वल टू से उस साइड जाके माइनस का 4, माइनस का 4x इक्वल टू से उस साइड जाके प्लस का 4x इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। अब सर एक काम करो, एक्स स्क्वायर की टर्म को एक साथ रखो, प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, प्लस का 3x प्लस का 4x, एक्स की टर्म एक साथ रखो और बिना एक्स की टर्म को सर एक साथ रखो, प्लस का 1 माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। हमें तो ऐसे समझ में आएगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का, 3 प्लस 4 कितना आ जाएगा 7x, माइनस 4 प्लस 1 माइनस 4 प्लस 1, तो सर साइन अलग अलग है, साइन क्या अपने पास अलग अलग है, तो 4 माइनस 1 कितना आ जाएगा 3, और बड़े वाले के साथ साइन माइनस का तो हम क्या लगा लेंगे, माइनस लगा लेंगे, तो कितना आ जाएगा अपने पास भाई साहब यहाँ पे माइनस का 3 इज इक्वल टू 0, माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। तो भाई साहब क्या अपने पास यहाँ पे डिग्री 2 है, क्या अपने पास यहाँ पे डिग्री 2 है, नहीं सर नहीं है, एक्स स्क्वायर की अपने पास टर्म ही नहीं है। क्या ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में है, नहीं सर नहीं है, जब डिग्री ही 2 नहीं है तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में कैसे आ जाएगा सर, कोई भी नहीं है, कुछ भी नहीं है ये। सो इट इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक्स स्क्वायर होना जरूरी है भाई, एक्स स्क्वायर होना जरूरी है, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने के लिए एक्स की पावर 2 मतलब एक्स स्क्वायर होना बहुत जरूरी है। इट इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। नो इट इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सर जी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ठीक है। ये अपने पास आंसर आ गया 6th पार्ट का, ये किसका आंसर आ गया अपने पास 6th पार्ट का, और यहां लिख लेंगे नो, इसके आगे लिख देंगे नो इट इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। चलो आगे बढ़ते, नेक्स्ट पार्ट देखते, आगे बढ़ते नेक्स्ट पार्ट देखते, पार्ट नंबर 6 7th पार्ट देखते हैं। क्या है अपने पास x प्लस 2 का होल क्यूब, x प्लस 2 का होल क्यूब इज इक्वल टू क्या आ जाएगा अपने पास 2x ब्रैकेट x स्क्वायर माइनस 1, x स्क्वायर माइनस 1, x प्लस 2 का होल क्यूब इज इक्वल टू 2x ब्रैकेट x स्क्वायर माइनस 1। तो a प्लस b का होल क्यूब सोल्व करेंगे पहले, x प्लस 2 का होल क्यूब क्या लगेगा भाई साहब इसके ऊपर लगेगा a प्लस b का होल क्यूब, क्या लगेगा a प्लस b का होल क्यूब। सर जी फॉर्मूला क्या होता है, एक्चुअली 2 फॉर्मूले होते हैं, क्या होते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट a प्लस बी, चाहे तो इससे सोल्व कर लो,
चाहे तो इससे सोल्व कर लो या फिर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, चाहे किसी से भी सोल्व करो, एक ही बात है यार। सर ये 3a स्क्वायर भी कैसे आया, इसकी मल्टीप्लाई इससे करो, a की मल्टीप्लाई a से क्या आ जाएगा a स्क्वायर, तो क्या बन जाएगा 3a स्क्वायर b। अब b की मल्टीप्लाई कर दो b से, क्या बन जाएगा b स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा 3ab स्क्वायर। मतलब कि फॉर्मूला वही है, आगे एक्सटेंड कर दिया उसको। क्या बोला कि फॉर्मूला वही है, एक्सटेंड कर दिया उसको आगे बस, और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। इतना आ गया, ये सर इतना आ गया। जरा बंद कर दो भाई इसको, जरा इसको हटा दो यहां से, ठीक है। अब किसके साथ चलना है, कौन सा फॉर्मूला सोल्व करना है भाई, आपके ऊपर डिपेंड करना है, एक ही बात है, चाहे कैसे भी कर लो। अगर मान लो हम ये वाला फॉर्मूला उठाए, ये वाला ऊपर वाला फॉर्मूला उठाए, तो मल्टीप्लाई तो वही करना है हमें, मल्टीप्लाई तो अल्टीमेटली वही करना है हमें, क्या फर्क पड़ जाएगा कुछ भी फर्क नहीं पड़ना। तो भाई मेरे व्यू से किसी से भी सोल्व करो, आंसर सेम आएगा, दोनों का तरीका एक ही है। अगर तुम इसको सोल्व करने गए तो अल्टीमेटली यहाँ पहुंच जाओगे, इसको सोल्व करोगे तो आगे बढ़ जाओगे, जैसा भी करना चाहो कर लो भाई, ठीक है। जो भी आपको अच्छा लगे उसके साथ चलो। सर a की वैल्यू क्या हो जाएगी अपने पास x, और b की वैल्यू क्या हो जाएगी सर 2, तो एक बार पुट कर ले वैल्यू, ये सर पुट कर लो। तो कौन सा फॉर्मूला लगाए, चाहे कोई भी लगा लो यार, मेरे को तो देखो कोई इशू नहीं है। देखो ये इसी का ही, ये फॉर्मूला इसी का ही नेक्स्ट वर्जन है, मतलब आगे सोल्व करके यही आएगा अपने पास, तो इसी को ही सोल्व कर लेना, क्यों भड़क पालनी हमें। लेकिन सर एक बात बोले, हाँ जी बोलो सर, ये वाला फॉर्मूला ना हमें इजी लगता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट a प्लस b, तो भाई इससे सोल्व कर लो। तो a की वैल्यू हो जाएगी x, तो भाई मैं ऊपर वाले से सोल्व कर रहा हूं, क्योंकि काफी बच्चों ने मेरे को बोला हुआ है कि सर ये वाला ऊपर वाला ना इजी लगता है, क्योंकि ऐसा लगता है ये आसान है, आगे सोल्व तो करना ही है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको सोल्व करने में थोड़ी कंफ्यूजन हो जाती है, कब a स्क्वायर आएगा कब b स्क्वायर आएगा, यानी माइनस वाले। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आप ऊपर वाले के साथ ही चल लो, अगर आपको नीचे वाला सोल्व करना है नीचे वाला कर लो, कोई भड़क नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे आपको अच्छा लगे वैसे करो, कोई दिक्कत नहीं। चलो देखते हैं कैसे करेंगे। देखो a की वैल्यू x, तो x का क्यूब, b की वैल्यू 2, तो 2 का क्यूब प्लस 3ab, a की वैल्यू x, b की वैल्यू 2 ब्रैकेट a की वैल्यू x और b की वैल्यू 2, 3ab इंटू a प्लस b। देखो x का क्यूब क्या लिख देंगे हम उसको, x क्यूब, 2 का क्यूब, सॉरी स्क्वायर लिख दिया मैंने गलती से, क्यूब आएगा। 2 का क्यूब कितना, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 जा 4 2 जा 8, कितना आ जाएगा 8। अरे 2 का क्यूब यार, 2 गुना 2 गुना 2, कितना आएगा ये 8 आएगा, कितना आएगा ये 8 आएगा, ठीक है ना, 8 आएगा ये, ठीक है सर। आगे बढ़ो, नाउ प्लस 3 2 जा 6, 3 मल्टीप्लाई 2, यहाँ पे क्या आ जाएगा 6x ब्रैकेट x प्लस 2। देखो x क्यूब प्लस 8 प्लस 6x की x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा 6x स्क्वायर, 6x की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 2 जा 12, भाई एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई, 2 बार होगी ना, ब्रैकेट है तो, प्लस 6 दूनी 12, 6 2 जा 12, 12x, तो अपने पास ये सोल्व होके आ गया x प्लस 2 का होल क्यूब आ गया, यस सर आ गया। नाउ x क्यूब प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा अपने पास, 2x की x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसको अलग से सोल्व करें सर, एक बार ना अलग ही कर लो, उसको भी सोल्व करके लिख लो, ये बाद में दिक्कत होती है फिर। 2x ब्रैकेट x स्क्वायर माइनस 1 कैसे सोल्व करेंगे, 2x की x के साथ मल्टीप्लाई, 2x की x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई, 2x मल्टीप्लाई बाई x स्क्वायर। अब 2x की 1 के साथ मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा 2x, लेकिन बीच में साइन के अपने पास माइनस का ही है, x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई x, क्या बन जाएगा अपने पास ये x क्यूब बन जाएगा, क्या बन जाएगा अपने पास ये x क्यूब, x स्क्वायर की x से मल्टीप्लाई करेंगे, x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई x कैसे बनेगा, x मल्टीप्लाई बाई x, x की पावर 1 2 3, x की पावर कितनी आ जाएगी अपने पास 3 आ जाएगी, इतना हो गया, यस सर हो गया। तो हम इसको क्या लिख लेंगे 2x क्यूब माइनस 2x, 2x क्यूब माइनस 2x, ठीक है सर। आगे बढ़ो, अब इसको लिखेंगे x क्यूब प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा अपने पास 2x क्यूब माइनस 2x, 2x क्यूब माइनस 2x। नाउ एक साइड रख लो वैल्यू को, x क्यूब प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x, ये क्या अपने पास 2x क्यूब प्लस का इक्वल टू दूसरी साइड आके माइनस का 2x क्यूब, और ये माइनस का 2x इक्वल टू से दूसरी साइड जाके प्लस का 2x इज इक्वल टू 0, इतना हो गया, यस सर हो गया। नाउ x क्यूब 2x क्यूब माइनस का है, मतलब कि दोनों टर्म को एक साथ रख लेंगे, x क्यूब माइनस 2x क्यूब, अब प्लस का अपने पास है 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर, x स्क्वायर की अपने पास और कोई टर्म है नहीं, प्लस 12x, x के अपने पास दूसरी टर्म में क्या है 2x इज इक्वल टू 0। मतलब कि हमने सारी टर्म को एक साथ रख लिया, x क्यूब की एक साथ, x स्क्वायर की एक साथ, x की एक साथ, बिना x की एक साथ, ठीक है ये हो गया, यस सर हो गया। नाउ 2x क्यूब माइनस 2x क्यूब, 1 माइनस 2 कितना होता है सर -1, कैसे करेंगे
2 माइनस 1 कितना आ जाएगा 1, और बड़े वाले के साथ माइनस का साइन है तो -1, तो ये क्या बन जाएगा अपने पास माइनस का एक्स क्यूब बन जाएगा। क्या बन जाएगा माइनस का एक्स क्यूब बन जाएगा, प्लस 8 प्लस 6x² भाई इनके साथ तो कोई टर्म और है ही नहीं। 12 प्लस 2 कितना आ जाएगा 14x इज इक्वल टू 0। तो ये लिख लिया हमने। यस सर ये तो लिख लिया, लेकिन ना एक छोटी सी दिक्कत है कि अपने पास ना फर्स्ट टर्म के ऊपर माइनस का साइन हम नहीं छोड़ सकते। देखो अपना आंसर तो आ जाएगा अपने पास। यहाँ पे डिग्री कितनी होगी अपने पास, डिग्री होगी ये 3, डिग्री कितनी होगी ये 3, डिग्री 3 होगी। डिग्री मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए अपने पास 2 डिग्री होनी चाहिए। तो नोट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये तो आ गया। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ये तो अपने पास आ गया, ये तो समझ में आ गया। लेकिन हम ना इसको ऐसे नहीं छोड़ सकते -x³ + 8 + 6x² + 14x। ये इतना फॉर्म ना थोड़ी सी अच्छी नहीं है। मेरे को ना पर्सनली ऐसा लगता है कि ये फॉर्म थोड़ी सी अच्छी नहीं है। पहले इसको करेक्ट फॉर्म में लेके आओ, उसके बाद अपना आंसर दो, उसके बाद अपना आंसर दो। तो कैसे करेंगे देखो, तो कैसे करेंगे, इस सारे को ना मल्टीप्लाई कर लो माइनस से, इस सारे को मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय माइनस, माइनस से करेंगे माइनस का x³ माइनस से माइनस का x³ मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का x³, माइनस से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 8, माइनस से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे प्लस की तो माइनस का 6x², माइनस से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 14x की तो क्या आएगा माइनस का 14x। इतना हो गया। अब इसको हम ऐसे लिख लेंगे डिक्रीजिंग पावर, जो पावर है ना कम होती हुई आ रही हो, कैसे x² x³ x³ माइनस 6x² माइनस 14x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। x³ माइनस 6x² माइनस 14x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब दे दो भाई अपना आंसर। अब आप अपना आंसर लिख दो कि नो इट इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब लिख दो नो इट इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नो इट इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। नो इट इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। रीजन क्या है, यहाँ पे डिग्री कितनी होगी अपने पास 3 हो गई। डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर x की कितनी यहाँ पे 3, और ये x² + bx + c की फॉर्म में भी नहीं है। डिग्री 3 आ गई और ये x² + bx + c की फॉर्म में नहीं है, तो हम लिख लेंगे नो इट इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, यस सर इतना हो गया। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 7th पार्ट हमने सोल्व कर लिया, बहुत आराम से, बहुत प्यार से हम पढ़ा रहे हैं, ध्यान से पढ़ लो। तो इसके आगे हम क्या लिख लेंगे, नो इट इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये हो गया, यस सर हो गया, मजा आ गया। अब लास्ट पार्ट वो कर लेते हैं, लास्ट पार्ट बचता है अपने पास x³ माइनस 4x² माइनस x + 1 x - 2 का होल क्यूब। चलो करते सो। क्वेश्चन नंबर 1 का 8 पार्ट क्या बोलता है देखो, x³ माइनस 4x² माइनस x + 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा अपने पास x - 2 का होल क्यूब, x - 2 का होल क्यूब, ये आ जाएगा अपने पास। ठीक है, तो भाई ये तो डायरेक्ट फॉर्म है, इसको तो सोल्व करने की जरूरत है नहीं, इसको सोल्व करना पड़ेगा x - 2 का होल क्यूब। तो क्या फॉर्मूला लगेगा, a - b का होल क्यूब। सर क्या फॉर्मूला होता है, a³ माइनस b³ माइनस 3ab ब्रैकेट a - b। सर ये फॉर्मूले कहां से है भाई सब, याद कर, क्या कर लो, याद कर लो। क्या है अपने पास a³ माइनस b³ माइनस 3ab ब्रैकेट a - b। और सर अगर इसका दूसरा फॉर्मूला हो तो a³ माइनस b³ माइनस 3a² b प्लस 3ab²। लेकिन सर हम तो किससे सोल्व करेंगे, हम फर्स्ट पार्ट से ही सोल्व करेंगे इसको। ठीक है सर, हमें कोई इशू नहीं है भाई, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। जनरली बच्चे बोलते हैं कि सर उससे सोल्व करना, मैं उससे कर देता हूँ, इससे करना इससे कर लो, एक ही बात है यार, अल्टीमेटली पहुंच तो वही जाएंगे। चलो अच्छा, a की वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पे x, b की वैल्यू कितना हो जाएगा 2, -2 नहीं, क्योंकि माइनस हम ऑलरेडी कंसिडर करके चल रहे फॉर्मूले के अंदर, फॉर्मूले में ऑलरेडी हम माइनस कंसिडर करके चल रहे हैं भाई साहब, पहले से ही चल रहे हैं, पहले से ही फॉर्मूले में अगर हम माइनस कंसिडर करके चल रहे हैं तो b की वैल्यू कितना हो जाएगा 2, और x की वैल्यू, a की वैल्यू कितना हो जाएगा x। अब फॉर्मूले में पुट कर लो, a की वैल्यू क्या है x, तो ये क्या बन जाएगा x का क्यूब, माइनस b की वैल्यू कितना अपने पास 2, तो 2 का क्यूब, माइनस 3 इंटू a की वैल्यू x, b की वैल्यू 2 ब्रैकेट a की वैल्यू x, b की वैल्यू 2, हमने वैल्यू पुट कर ली, a की जगह x और b की जगह 2। अच्छा अब x का क्यूब क्या आ जाएगा x क्यूब, माइनस 2 का क्यूब कितना आ जाएगा 8, 2 2 जा 4 2 जा 8, माइनस 3 2 जा कितना हो जाएगा 6, और साथ में मल्टीप्लाई में x ब्रैकेट x माइनस 2, इतना आ गया। यस सर आ गया। नाउ x क्यूब माइनस 8 माइनस 6x मल्टीप्लाई बाई x, 6x माइनस x, पहले तो साइन किसका रहेगा माइनस का, 6 की x सॉरी 6 तो 6 से रह जाएगा, x की x से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा ये x² माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस, प्लस हो जाएगा 6 2 जा 12x आ जाएगा, कितना आ जाएगा ये 12x आ जाएगा। इतना हो गया, यस सर इतना हो गया। ये आ गया अपने पास सेकंड पार्ट, मतलब कि ये वाला सोल्व हो गया। अब हम लिख लेते हैं x क्यूब माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू x क्यूब माइनस 8 माइनस 6x² प्लस 12x।
इतना आ गया, यस सर इतना आ गया। नाउ सबको एक साथ रख लो, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू से दूसरी साइड ले आओ, प्लस का एक्स क्यूब माइनस का एक्स क्यूब माइनस का 8 प्लस का 8 माइनस का 6x स्क्वायर प्लस का 6x स्क्वायर प्लस का 12x माइनस का 12x इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0। सर एक्स क्यूब की टर्म एक साथ, एक्स स्क्वायर की टर्म एक साथ, एक्स की टर्म एक साथ और बिना एक्स की टर्म एक साथ रखेंगे हम, यस सर बिल्कुल रखेंगे। एक्स क्यूब आया माइनस का एक्स क्यूब आया, माइनस का 4x स्क्वायर प्लस का 6x स्क्वायर माइनस का x माइनस का 12x प्लस 1 प्लस 8 इज इक्वल टू 0। ये हो गया भाई, इक्वल टू में ही एक साइड है तो साइन चेंज मत कर देना, ठीक है। नाउ एक्स क्यूब प्लस का एक्स क्यूब माइनस का कैंसिल, 6x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर क्या बचेगा 2x स्क्वायर माइनस से x एंड माइनस 12x, 12 प्लस 1 13 साइन किसका माइनस का 13x 8 प्लस 1 9 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0। क्या ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में है? यस सर बिल्कुल है। क्या यहाँ पे डिग्री 2 है अपने पास, डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर 2 है, यस सर एक्स की हाईएस्ट पावर यहाँ पे 2 है, सो लिख लेंगे यस इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यस इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यस इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हाँ ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। 2x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 9 तो यहाँ लिख देंगे यस, ब्रैकेट में लिख देंगे यस इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इतना हो गया, यस सर इतना हो गया। सो आज का टारगेट रखते हैं यहीं तक। मेरा टारगेट तो ये था कि मैं नेक्स्ट क्वेश्चन भी करा दूं, लेकिन उनमें ना टाइम जाएगा, उनके अंदर टाइम जाएगा लगभग 40 मिनट्स के आसपास, वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। सो नेक्स्ट वीडियो में ही रखते हैं इसको। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, गुड बाय।